तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th NCERT एक्सरसाइज है 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है दी फ्लोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन। ये डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है, ठीक है, और रियल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। ये बताना है कि मतलब ये रेशनल है और रेशनल नहीं है, आपको ये बताना है। रेशनल है मतलब PYQ के फॉर्म में है या नहीं है, आपको यही बता देना है, ठीक है। और बोल रहा है कि व्हाट कैन यू सेड अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू का आप प्राइम फैक्टर मतलब किस रूप में दिखाना चाहेंगे। देखिए आपको हम क्वेश्चन बनाकर दिखाते हैं क्या कह रहा है नहीं कह रहा है क्वेश्चन। हाँ, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 1 में 3 का पार्ट 1 में है 43.123456789, मतलब 9 के बाद ये स्टॉप हो गया, 9 के बाद आगे नहीं जा रहा है, मतलब ये ख़त्म हो गया, मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है। तो टर्मिनेट जो होता है उसको हम PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका रेशनल नंबर, ठीक है, ये हो गया आपका रेशनल नंबर, ठीक है। और पूछा जा रहा है कि आप Q है, इसको Q को आप किस रूप में दिखाना चाहेंगे, तो आप इसको कहेंगे कि 2 का पावर n और 5 का पावर m के फॉर्म में इसका Q है। बस आपका ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट, ठीक है, 0.12012000120040 है, इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा, ठीक है। तो देखिए ना ही तो यहाँ पे रिपीट हो रहा है ना ही तो टर्मिनेट हो रहा है। देखिए टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, तो यहाँ ख़त्म हो पा रहा है क्या, नहीं हो पा रहा है। आप ध्यान से देखिए ये आगे बढ़ता जा रहा है, डॉट डॉट ये इंडिकेट करता है कि अभी ये ख़त्म नहीं होगा, आगे बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 1 2 पहले आया है, उसके बाद 0, यहाँ पे 1 2 00 आया है, यहाँ पे 1 2 000, यहाँ पे 1 2 40, मतलब जैसे कि देखिए 1 2 0 है ना, तो 1 2 0 1 2 0 1 2 0 ऐसे आते रहता है, तब ये रिपीट में आता है, ठीक है। लेकिन ये 1 2 0 एक बार आया, 1 2 00 आया, मतलब ये रिपीट नहीं हुआ, तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, आपका इस फॉर्म में आया। तो इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन रिपीटिंग हो, उसको बोलते हैं ये रेशनल नंबर नहीं है, रेशनल नंबर ये नहीं है, ठीक है। 0.120 ये क्वेश्चन रेशनल नंबर आपका नहीं है, ठीक है। ये समझ में आया आपको। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में कहा जा रहा है 43.1234567 और 9, उसके बाद इस पर रेकरिंग है। तो रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग, ठीक है, रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। जैसे रेकरिंग आपको हम A to Z अच्छे से समझा देते हैं। रेकरिंग और रिपीटिंग एक ही वर्ड है, ठीक है, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब कैसे ये रेकरिंग और रिपीटिंग है आपको इस क्वेश्चन में समझाते हैं। जैसे 43 है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर से अब शुरू हो जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से शुरू हो जाइए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब ऐसे रिपीट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से वही बात हो रहा है। इसीलिए जो भी रिपीट हो रहा है उस पर ये ऐसे ऊपर लगा देते हैं, इसको बोलते हैं रेकरिंग। तो जैसे 9 तक रेकरिंग लगा दिया कि मतलब ये फिर से रिपीट होगा, इसको बार बार लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो समझ में आया आपको। तो जब ये रेकरिंग है ना, मतलब क्या हो रहा है, रिपीटिंग हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, रेशनल नंबर, ठीक है ना। और इसका Q का फॉर्म कैसा होगा, 2 का पावर n और 5 का पावर 2 का पावर n और 5 का पावर m इंटू कोई अदर संख्या होगा, कोई अदर डिजिट होगा। तो इसका Q का क्या होगा, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m इंटू कोई अदर, ठीक है, इसलिए रिपीट नहीं हुआ। अगर अदर नहीं होता तो ये डायरेक्ट टर्मिनेट कर जाता, जैसे यहाँ पे टर्मिनेट किया, ठीक है। तो चलिए आपको क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।